वेलकम बैक। और आपको बताएं यहां पर कि हैदराबाद की सब्जी मंडी स्टॉप से मिलाने वाली शाहराह वासा इंतजामिया की गफलत के बाइस तालाब का मंजर पेश करने लगी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बडीन स्टॉप से सब्जी मंडी को मिलाने वाली शाहराह महकमा वासा की नाहिली के बाइस तालाब का मंजर पेश करने लगी। शाहराह पर जमा सीवरेज का पानी राहगीरों के लिए अजियत का बाइस बन गया। गुज़िश्ता कई दिनों से सीवरेज के पानी जमा होने के बावजूद महकमा वासा इस जानिब तवज्जो देने को तैयार नहीं। तो और ये लोग परेशान है, हमारे पास कारोबार नहीं है, नमाज भी नहीं पढ़ सकते हम लोग। इस कदर हम लोग यहाँ पे परेशान हुए हैं। आवाम देखिएगा कितनी परेशानी से जा रही है। नमाजी यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं और मेन सब्जी मंडी रोड हाली रोड है ये बदीन बस स्टॉप, जहाँ बदीन बस स्टॉप है ये लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए रोज यहाँ से कमाए जा रहे हैं। ना बदीन स्टॉप वाले यहाँ पे कुछ करा रहे हैं और ना और कोई हमारे यहाँ इंतजामिया करा रही है। वोट लेने के लिए तो नाज़रीन सब आ जाते हैं। ये तो शिकायतें करी थी इलाके मकीन में, हमने शिकायत करते हुए हर सी बातें यहाँ मेन कब्रिस्तान गद्दी कब्रिस्तान वाकई और 2 मस्जिद हैं। इश्यूज ये आ रहा था, मेरे दोनों पार्टियों से बात हुई थी, इलाका मकीन से भी और जो एतराज कर रहे थे मुझे उनसे भी हुई थी। असल में सिर्फ यहाँ से हम चाह रहे थे कि नाला सीधा हो जाए। अगर नाला सीधा हो जाता है तो ये क्रॉस जो आए दिन एसडी वाले क्रॉस डालते थे जिसकी वजह से आए दिन परेशानी होती थी, इसकी वजह से फिर क्रॉस टूट जाता था, फिर यहाँ पानी बाहर। जबकि नाला अगर ये सीधा हो जाएगा तो जान छुड़ जाएगी। जिसपे एसी साहब को भी कई मरतबा रब्ता करा, असिस्टेंट कमिश्नर जो मंगी साहब हैं, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, आप ये देख सकते हैं। मैं उनको कब से ये इसकी ब्रीफिंग दे रहा हूँ और वो यहाँ आके स्पेशल विजिट भी करके गए, लेकिन वो सिर्फ कागजात थी। ऐसी क्या वजूहत हैं? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे 5 लाख भी आ रहे हैं जो वो हमेशा कहते थे ब्यूरोक्रेसी का, और वो उसके कस्टोडियन है। अगर वो चाहें तो ये 2 मिनट में हमारे मसाइल छोटे से इश्यूज हैं, ये क्रेट मसला जो इतने अरसे से चल रहा है ये हल हो सकता है। हम आपके चैनल के तवज्जुह से इलाके मकीन मेरे साथ खड़े हुए जो ताजी बिरादरी है यहाँ की, हम आपके चैनल के मेट्रो की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं अक़वाम बाला से कि फिर फौरी तौर पर इस मसले को हल कर दिया जाए। शहरियों ने मुताल्लिका इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा है कि बदीन स्टॉप जैसी मारूफ शाहराह पर खुसूसी तवज्जो देकर हंगामी बुनियादों पर निकासी आपका इंतजाम किया जाए। कैमरा टीम के साथ अजहर रिजवी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और यहाँ आपको बताएं, सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला सरफराज अहमद फलक की हिदायत पर पीपल्स कॉलोनी पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन, डकैती, मनशियात फरोशी, पतंग फरोशी और कमारबाजी में मुलविस 15 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं गुजरावाला से अपने नुमाइंदे मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला सरफराज अहमद फलकी की हिदायत पर पीपल्स कॉलोनी पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, डकैती, मंशियात फरोशी, तंग फरोशी और कमारबाजी के मकरूह धंधे में मुलव्वस 15 मुलजमान को मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयां करके गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ थाना पीपल्स कॉलोनी साजिद महमूद सोल के मुताबिक 4 रुकनी बलाल उर्फ बलालो गैंग को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से छीने गए 8 मोटरसाइकिल, 2 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात, असला, जबकि मैचों पर जुआ करवाने वाले शहर के बदनामे जमाना बुकिए मुमताज को इसके साथ इसमें गिरफ्तार करके बुक का पूरा सामान और नकदी बरामद की है। इसके अलावा मंशिया फरोशी करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से आधा किलो जायद चर्स, जबकि पतंग फरोशी में मुलव्वस 1 मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 52 केमिकल लगी डोरे और 510 अदद पतंगे बरामद करके मुलजमान के खिलाफ अलग-अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। शहरियों ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने पर डीएसपी पीपल्स कॉलोनी मियां मौजम, एसएचओ पीपल्स कॉलोनी साजिद महमूद सोहल और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया है। कैमरामैन फाज खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज़, गुजरांवाला। और रहीम यार खान से आपको आगाह करें तो वहां के इलाके रुकनपुर में रीछ और कुत्तों की खूनी लड़ाई में बेजबान जानवर जख्मी। वाइल्ड लाइफ ने रीछ मालिक को गिरफ्तार करके रीछ कब्जे में ले लिया। आपको आगाह करें कि बेजबान जानवरों की खूनी लड़ाई के मुकाबले का यह वाकया थाना रुकनपुर के इलाके मौजूद दुनियापुर में पेश आया, जहां गुलाम कादिर उर्फ कादरी खान और अब्दुल गफार वगैरह की सरपरस्ती में रीछ और कुत्तों की लड़ाई करवाई गई, जिस पर लाखों रुपए का मुबैना जुआ खेला गया। जबकि इस रीछ और कुत्तों की लड़ाई के मुकाबले की फुटेज सामने आ गई है, जबकि इस खूनी लड़ाई में बेजबान जानवर बुरी तरह जख्मी होते रहे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद पुलिस ने ना ही अफराद के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई की है और ना ही किसी को गिरफ्तार किया है। मुकामी जराये का यह कहना है कि जुए के ये मुकाबले हर साल इसी इलाके में मुनक्किद करवाए जाते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से इन जुआबाजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ताहम फुटेज सामने आने पर महकमा वाइल्ड लाइफ के अमले ने कार्रवाई करते हुए रीछ मालिक जावेद बलोच को गिरफ्तार करके रीछ कब्जे में लेकर वाइल्ड लाइफ पार्क मुंतकिल कर दिया है। और यहाँ आपको बताएं, ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से फुटबॉल के नौजवान खिलाड़ियों को सेहतमंद तफरी फराहम करने और ग्राउंड को आबाद करने के लिए डिप्टी कमिश्नर फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया।
राणा साहब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फुटबॉल टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। फाइनल मैच स्टार फुटबॉल क्लब ननकाना साहब और नथूवाला फुटबॉल क्लब के मबैन खेला गया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद थे। डिप्टी कमिश्नर की ग्राउंड आमद पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। दोनों टीमों का मेहमान खुसूसी के साथ तारुफ कराया गया। स्टार फुटबॉल क्लब और नथूवाला फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने फाइनल मैच में शानदार खेल का मुजाहरा किया। दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पर खूब हमले किए। मुकर्रर वक्त पर मैच एक गोल से बराबर रहा। जबकि 2 मरतबा पेनल्टी किक्स के बावजूद मैच बराबर रहा तो मेजबान टीम स्टार फुटबॉल क्लब ने मेहमान टीम नथूवाला फुटबॉल टीम को मैच विनर करार दे दिया। शायकीन की बहुत बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा और खूब लुत्फ अंदोज हुए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ननकाना मकबूल अहमद ने पोजीशन हासिल करने वाली टीमों में नकद इनाम और ट्रॉफियां तकसीम की। शायकीन फुटबॉल ने शानदार मुकाबलों के निकात पर जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की काविशों को खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। और कहरड़ पक्का में मौसम सर्द होते ही मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो गया है। इस हवाले से जानते हैं हसैन खान से। जी हसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मौसमी बीमारियों में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से जो है अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ने लगा है। इस वक्त भी मैं बुनियादी मरकज़ सेहत मोहम्मद सी में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए डॉक्टर हिना मुमताज़ साहबा मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं। जी मैडम, आप बताइएगा, मौसम तब्दील होते ही कौन कौन से मरीज जो है आपके पास यहाँ पे हॉस्पिटल में ज़्यादा आ रहे हैं, और सर्दी से बचने के लिए आप शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बारिश होने की वजह से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ है। इसके लिए हमारे पास हमारे इस BHU में ज़ुकाम, खांसी, बुखार, गले ख़राब और जो है सांस की तकलीफ़ के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इससे बचने के लिए शहरियों को चाहिए कि वो गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि कोरोना की वबा बहुत फैली हुई है और उसकी अब दूसरी लहर भी आ चुकी है जो ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके लिए हमें चाहिए कि ये शहरियों को चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर हिना मुमताज़ साहबा की बात सुनी, उनका यही कहना है कि शहरियों को एहतियात करने के लिए गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना चाहिए और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो कोरोना की दूसरी लहर है ये बहुत ख़तरनाक है। जी बहुत शुक्रिया हसैन खान। और यहाँ आपको बताएं, खानेवाल में महकमा तालीम के मुलाजमीन के जाली मेडिकल सर्टिफिकेट की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। खानेवाल में महकमा हेल्थ और महकमा तालीम में जालसाजी, फ्रॉड और बोगस भर्तियों का रवां हफ्ते में दूसरा बड़ा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया। महकमा तालीम के दर्जा चहारम के मुलाजमीन ने महकमा हेल्थ के करप्ट मुलाजिम के साथ साजबाज होकर कबल अज वक्त अपने महकमों से रिटायरमेंट लेने के लिए बोगस मेडिकल बनवा लिए। लाखों रुपए के वाजबात के साथ पेंशन भी हासिल की गई, फिर अपने ही बच्चों को अपनी जगह पर भर्ती भी करवा दिया गया। मेट्रो 1 न्यूज खानेवाल में होने वाली जालसाजी और फ्रॉड का दूसरा बड़ा स्कैंडल सामने ले आया। महकमा तालीम के दर्जा चहारम के मुलाजमीन में अब्दुल जब्बार, मोहम्मद असलम और मकबूल अहमद समेत एक खातून ने महकमा तालीम के मुलाजिम अब्दुल रज़ाक के जरिए बोगस मेडिकल बनवाए। जराई के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के करप्ट अफसरान को लाखों रुपए रिश्वत देकर मेडिकल अनफिट के जाली मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल किए गए हैं। हैरत अंगेज बात यह कि इनके हर मेडिकल सर्टिफिकेट पर हर डॉक्टर के दस्तखत अलग अलग, जबकि मोहरें एक जैसी निकली। बोगस मेडिकल पर रिटायरमेंट स्कैंडल सामने आने पर महकमा हेल्थ और महकमा एजुकेशन में हलचल मच गई। अफसरान अपनी अपनी सफाइयां पेश करने लगे। इसमें जहाँ तक मेरे नोटिस में चीज़ आई है तो महकमा तालीम में कुछ ऐसे हुआ है तो उसकी इंक्वायरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करा रही है। बाकी जिस भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन उन्हें रिक्वायर्ड है वो हमारे पास भेजें तो हम ज़रूर उसको वेरीफाई करके दें। देखिए, अभी तक तो हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आता है उसी की हम ऑथेंटिसिटी बता सकते हैं। तो फर्दर जो हमारे पास भेजेंगे तो हम जरूर बताएंगे। वो वेरिफिकेशन के लिए आते हैं और जो जेन्युइन होते हैं वो भी हम उन्हें बता देते हैं और जो फेक होते हैं वो भी महकमा हेल्थ ही रिपोर्ट करता है। ये तो महकमा तालीम वाले बेहतर बता सकते हैं क्योंकि उनके पास जमा हुआ। हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए भेजें तो हम जरूर उनको वेरीफाई करके बता देंगे कि ये DHQ से इशू हुए हैं या नहीं। रवां हफ्ते में महकमा तालीम के दूसरे बड़े स्कैंडल के सामने आने के बाद डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी ने असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर चौधरी मकबूल अहमद की सरबराही में इंक्वायरी शुरू करवा दी है, जिसके बाद फ्रॉड में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नईम इकबाल चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल।
और खबर दें मियां चुनू से, जहां रियाज अहमद कच्ची के पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात, मुसल्लम मुलजिमान 29,000 की नकदी और मोबाइल छीन कर ले गए। मियां चुनू में रियाज अहमद कच्ची के पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात, मुसल्लम मुलजिमान 29,000 की नकदी और मोबाइल फोन छीन कर ले गए। साफी बिरादरी ने मुकामी साफी के पेट्रोल पंप पर होने वाली डकैती की मजम्मत करते हुए कहा कि मुलजिमान की गिरफ्तार किया जाए। इस हवाले से जानते हैं रियाज अहमद से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज मियां चुनू से मौजूद है। रियाज अहमद, आगे कीजिएगा, क्या सूरत हाल रही है? जी, ये 11-12-20 का वाकया है, रात 8:30 बजे का। तो 12 को एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन 2 दिन हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से इफ्तिकार ASI है जो उधर पेट्रोल पंप पे आके मुद्दई को धमकियां दे रहा है कि आपकी कोई वारदात नहीं हुई और हम आपकी FIR नहीं देते। ये सरासर ज्यादती है और इस पर मैं IG साहब से अपील करता हूँ कि इफ्तिकार ASI के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया रियाज अहमद। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएं, सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए लियाकतपुर के शहरियों ने यखनी सूप की दुकानों का रुख कर लिया है। मजीद अहवाल जानते हैं इरफान अजीज से। जी इरफान अजीज, अपडेट कीजिएगा। जी, लियाकतपुर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही कुछ जो लोग हैं शहरी हैं वो सूप पॉइंट के रुख कर लिया है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर यखनी और गर्म अंडे अपने बच्चों के लिए खुद भी खा रहे हैं, घर के लेके जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, मजीद इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। जी, जैसा कि आपको पता है सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसे हम अपने घर वालों को तफरी करवाने के लिए अपने लिए भी पी रहे हैं, घर वालों के लिए भी लेके जा रहे हैं। ये हमारे शहर में और अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा तोहफा दिया है हमें, जो हम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि शहरी का कहना था कि हम खुद भी यखनी पी रहे हैं और अंडे खा रहे हैं, हम घर के लिए भी लेके जा रहे हैं कि जो महंगाई है अंडे का रेट तकरीबन 20 रुपए फरोख्त किया जाए। अंडे के रेट में इस सर्दी शिद्दत में अंडे का रेट बहुत ज्यादा है। जी, बहुत शुक्रिया। और आपको आगाह करें चिन्यूट से, जहां जिले इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, करोड़ों रुपए मालियत की 1773 कनाल सरकारी जमीन कब्जे में माफिया से वागजार करवा ली। सरकारी जमीनों पर कब्जा माफिया रिहाइश पजीर थे। आपको आगाह करें कि चिन्यूट में जिले इंतजामिया ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की 1773 कनाल सरकारी जमीन कब्जा माफिया से वागजार करवा ली है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज के मुताबिक कब्जा माफिया ने कई सालों से सरकारी अराजी पर कब्जा कर रखा था। सरकारी जमीन पर गुज़िश्ता कई सालों से दीगर फसलें काश्त हुई, मगर कब्जा माफिया ने सरकारी ज़राई अराजीज में रिहायशी इमारतें भी बना रखी थीं, जिन्हें गिरा दिया गया है। गफलत बरतने पर पटवारी और रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में सूबाई वजीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी जहीरुद्दीन DS ऑफिस फैसलाबाद में मीडिया नुमाइंदगान को कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल और SOPs पर अमल दरामद की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब चौधरी ज़हीरुद्दीन की कोरोना वबा पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया में कोरोना हुआ तो लोगों में खौफ था। कोरोना की पहली लहर पर काबू अवामी ताउन से मुमकिन हुआ। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि वायरस शहरियों की लापरवाही की वजह से फैल रहा है। 1,56,000 पहली लहर में टेस्ट हुए, दूसरी लहर में 50,000 टेस्ट हुए। 50,000 में से 1200 पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिनमें 47 अमवात हुई। आइंदा वायरस के फैलाव के हवाले से हमारी मुकम्मल तैयारी है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहरियों को जुर्माना 1,000 रुपये होगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि 60 शॉपिंग मॉल्स, 90 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए हैं। 7,000 मास्क लोगों में तकसीम किए गए हैं। कैमरामैन सैयद इशफाक शाह के साथ उसामा अकरम, मेट्रो वन न्यूज़, फैसलाबाद। और फैसलाबाद में ही आपको आगाह करेंगे तो थाना डचकोट के इलाके में 2 फरीकैन के दरमियान जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। वाक़या फैसलाबाद के इलाका थाना डिचकोट जोंक खरला में पेश आया है। ज़मीन के तनाज़े पर झगड़ा हुआ है, जिसमें फायरिंग के दौरान 1 शख्स जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक होने वाला जफर नामी नौजवान फुटबॉल का प्लेयर था। वाक़े के बाद थाना डिचकोट की पुलिस मौका पर ना पहुंच सकी, जिस पर सैकड़ों मुजाहिरीन ने फैसलाबाद रोशनवाला बाईपास ब्लॉक कर दिया।
आरपीओ फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार ने वाकया का नोटिस लेते हुए सीपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। जी। और यहाँ आपको बताएं पतोकी में अफसोसनाक वाकया, जमीन फटी न आसमान गिरा। 53 साला उबाश शख्स ने भतीजी को जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। थाना सराय मुखल पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। आगाह करें आपको, पतोकी में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती और बच्चों को हरासा किए जाने के वाकयात अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज चौधरी असर तुफैल से। जी असर तुफैल, अपडेट कीजिएगा। पतोकी में ये दिल दहला देने वाला वाकया ये पतोकी सराय मोगल में पेश आया है। जिला कसूर में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती और बच्चों को हरासा किए जाने वाले वाकयात अभी भी रुकने का नाम तक नहीं ले रहे। पतोकी के नवाई कोट अजीम में जालम 53 साला ताया मोहम्मद यूसुफ अपनी 10 साला भतीजी और अक्सा और छोटी बहन फौजिया को लहसन की गोदी के बहाने के लिए फसल में लेकर आया और फसल कमाल में जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। मजीद मैं आपको बताता चलूं, ये दरिंदा वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था और वालिदैन को जब पता चला तो वालिदैन ने थाना सराय मोगल में तहरीरी दरखास्त जमा करवाई, जिस पर एसएचओ रब नवाज ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए दरिंदे मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया और मजीद इसके खिलाफ तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मैं आपको मजीद बताता चलूं, हमारी जब एसएचओ रब नवाज से बात हुई तो उसका ये कहना था कि ऐसे दरिंदे को कैफे करदार तक हम पहुंचाएंगे और बच्ची के वारसा का भी ऐसे दरिंदे मुलजिम को वजीर आला पंजाब से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी ठीक है, चौधरी अजहर तुफैल ने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। शहनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।